हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब पर। हमारी पंचगौरव पहल की सीरीज चल रही थी। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम नया जिला भीलवाड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली हमने अजमेर की थी, अजमेर। दूसरी हमने बयावल की थी। तो तीसरी हम करने जा रहे हैं भीलवाड़ा की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान पंचगौरव पहल, एक जिला और 5 क्षेत्रों के, अलग अलग क्षेत्रों के उत्पाद। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करना। तो आज हमारी जो तीसरी वीडियो रहेगी वो रहेगी भीलवाड़ा के बारे में। बुलंद मांडलगढ़, रसीला संतरा और विश्व प्रसिद्ध टेक्सटाइल। ठीक है, ये जो थीम है ना, ये लोग आप जरूर याद रखना। राजस्थान इस उद्देश्य में सेम डिटो ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, और ये राजस्थान की है, राजस्थान सरकार इसको निकालती है, इसलिए ये एक ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक सोर्स है। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ये जो पंचगौरव है, इस पंचगौरव का ये लोगो है। ये हो गया आपका पर्यटन क्षेत्र, खेल, उपज, वनस्पति और कोई भी उत्पाद। पांच पांच क्षेत्रों में एक दिन। अब भीलवाड़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भीलवाड़ा राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक जिला है, जिसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया या फिर भारत की वस्त्र नगरी, भारत की वस्त्र नगरी, या फिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है, वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत बार पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखना आप लोग इस चीज को। भीलवाड़ा कौन है? वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसका नाम भील जनजाति के कारण पड़ा। अगर पूछे भीलवाड़ा का नाम कैसे पड़ा, तो भील जनजाति के कारण। प्रारंभिक समय में यहाँ निवास किया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन टकसाल, यानी जो सिक्के डालने वाली फैक्ट्री होती है, वो टकसाल भिलाडीस, भिलाडीस नामक सिक्के डाले जाते थे। एक प्राचीन टकसाल भी है यहाँ पर, और जहाँ पर भिलाडीस नामक सिक्के डाले जाते थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में भिलाडीस नामक सिक्के डाले जाते थे? किसमें? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित मांडलगढ़ दुर्ग विंध्य और अरावली पर्वतमालाओं के संगम पर बसा यह दुर्ग 2 पठारी पहाड़ियों से निर्मित है और शिलालेखों में मंडलाकृति गढ़ अथवा मंडलाकृति महादुर्ग, इनका उल्लेख हुआ है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र में मांडलगढ़ दुर्ग अवस्थित है। विंध्य और अरावली पर्वतमालाओं के संगम पर, और भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। शिलालेखों में इसको मंडलाकृति गढ़ और मंडलाकृति महादुर्ग बोला गया। अब देख लेते हैं भीलवाड़ा के लिए एक जिला एक उपज। उपज में क्या है? संतरा। उपज में क्या है? संतरा। एक जिला एक वनस्पति में क्या है? अर्जुन, वनस्पति, वनस्पति में है अर्जुन। एक जिला एक उत्पाद में क्या है? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल यानी कपड़े, उत्पाद, टेक्सटाइल या कपड़ा। के बाद है पर्यटन स्थल में मांडलगढ़, पर्यटन स्थल मांडलगढ़। और खेल में बास्केटबॉल, खेल में क्या है? बास्केटबॉल, याद रखना।
5 क्षेत्रों के बारे में आप लोग पता होना चाहिए। और सबसे पहले देख लेते हैं खेल बास्केटबॉल। भीलवाड़ा जिले में बास्केटबॉल व्यापक रूप से खेला जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र कटारिया ने 10 बार और मोहित भंडारी ने 9 बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। और ये जो दो व्यक्ति हैं ये कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। ठीक है, इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय बीएम दिवाकर ने ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये व्यक्ति भी कहाँ से है? भीलवाड़ा से। अब पर्यटन स्थल मांडलगढ़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित मांडलगढ़ किला ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीलवाड़ा से लगभग 52 किलोमीटर दूर मांडलगढ़ किले तक मैनाल और बिजोलिया के बीच से होकर पहुंचा जा सकता है। कहाँ से पहुंचा जाता है? मैनाल घाटी और बिजोलिया घाटी के बीच। यह किला लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि मांडलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मांडलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। यह किला जिस पहाड़ी पर बना है उसकी चोटी के चारों ओर एक नीची प्राचीर और बुर्ज बनी हुई है। किले के अंदर एक प्राचीर मंदिर भी है। वनस्पति प्रजाति कौन सी है? अर्जुन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्मिनलिया अर्जुना। ये अर्जुन का पेड़ है। टर्मिनलिया अर्जुना वैज्ञानिक नाम है। जिले में अर्जुन का पेड़ मुख्य रूप से नदियों, नालों के किनारे और आर्द्र क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। अर्जुन एक बड़ा सदाहरित वृक्ष है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। सदाबहार यानी वर्ष भर ये हरा रहता है। इसकी छाल आयुर्वेद और होम्योपैथी में हृदय रोगों के उपचार में प्रभावी मानी जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। अर्जुन के पेड़ का वैज्ञानिक नाम टर्मिनलिया अर्जुना है। याद रखना इस चीज को। अब आ जाते हैं उपज पे। उपज क्या है? संतरा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिट्रस साइनेसिस। वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम सिट्रस साइनेसिस। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। डायरेक्ट पूछे संतरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? भीलवाड़ा जिले में संतरे की खेती मुख्यतः मंडलगढ़, कोटड़ी और बिजोलिया क्षेत्र में की जाती है। क्वेश्चन तैयार यहाँ से। किन क्षेत्रों में भीलवाड़ा के किन क्षेत्रों में संतरे की खेती की जाती है? यहाँ की जलवायु हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी और सिंचाई की उपलब्धता संतरा उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। संतरा उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये तैयार हो गया। राजस्थान के प्रमुख संतरा उत्पादक जिलों में भीलवाड़ा का भी उल्लेख किया जाता है। संतरा केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि पोषण का भी उत्कृष्ट स्रोत है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, समूह के विटामिन, विशेषकर फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और हारेसा डाइटरी फाइबर पाया जाता है। संतरे का वैज्ञानिक नाम सिट्रस साइनेसिस है। क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है कि संतरे में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ये भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब आ गया उत्पाद टेक्सटाइल यानी वस्त्र, कपड़ा। भीलवाड़ा में 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना के साथ संगठित वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई। एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1938 में। 1938 में कहाँ पर हुई? भीलवाड़ा में। आज भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी के रूप में देश विदेश में अपनी पहचान बना रखा है। यह शहर पॉलिएस्टर, बिस्पोक शूटिंग, सिंथेटिक यार्न और डेनिम उत्पाद का प्रमुख केंद्र है। जिले में 20 स्पिनिंग मिल्स, 460 से अधिक आधुनिक वीविंग इकाइयां तथा 19 अत्याधुनिक प्रोसेस हाउस संचालित हैं। भीलवाड़ा राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया। याद रखना भीलवाड़ा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो गए आज की भीलवाड़ा के उपज उत्पाद सभी। अब आप क्या काम करना, जैसे आज की मैंने तीसरी क्लास थी, पहली मैंने करवाई अजमेर, दूसरी मैंने करवाई ब्यावर और आज तीसरी कौन सी होगी? भीलवाड़ा। तो आप A4 साइज का एक पेज लेना, उसमें इसी तरह से लिस्ट बनाना। मैं आपको डेली क्यों बता रहा हूँ
क्योंकि आपको याद रहे और आप लिस्ट बनाइए। यहाँ से आने वाले हर एग्जाम में एक डिवीजन जरूर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप। और जब भी आगे कोई एग्जाम होगा मैं आपको दिखाऊंगा। 41 आपको टॉपिक होंगे, पूरे 41 जिलों के ऊपर, प्रत्येक जिले के ऊपर एक टॉपिक। तो यहाँ पर लिखनी है आपको उपज क्या है, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल। तीनों चीजें, तीनों जिलों के बारे में आपको 500 चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे प्रत्येक जिले करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।